जय श्री राम, जय श्री राधे। जैसा कि आज हम असगरपुर के एक प्रचलित गांव के अंदर आज विराजमान हैं। वहां एक भगवान को लेकर के प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उसमें भारत ऊपर कुछ अपनी चर्चाओं को लेकर के आज एकत्रित हुए हैं। पहले मैं आपको उनसे अवगत करा देता हूं। कुछ संत हमारे साथ आज विराजमान हैं। जैसा संत, मैं क्षमा चाहता हूं कि नाम अभी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हाँ अभी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक बनवारी गिरी बहुत चर्चित मंदिर है ये असगरपुर का, उसके महान संत हैं ये। आइए बातचीत कराता हूँ। पहले मैं आपको उनको अवगत कराता हूँ कौन कौन संत हमारे साथ हैं। ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी, ब्रह्म प्रकाश ब्रह्मचारी। मेरा नाम बनवारी गिरी, महंत बनवारी। और ये भी हैं कि हमारे साथ संत हैं हमारे स्वामी सेवागिरी जी महाराज जी हैं, और एक संत और हैं, और बाकी हमारे गणमान्य लोग हैं जो आज इस सभा में उपस्थित हैं। तो आइए कुछ चर्चाओं के साथ, जैसा कि भारतवर्ष के अंदर जी जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जैसा कि आज भगवान को लेकर के एक मूर्ति का अनावरण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस पर एक आपसे दो शब्द चाहते हैं हम। जैसा कि सनातन को लेकर के बार बार विचार आते हैं, हम हिंदू समाज से भी हैं, और भारत के अंदर काफ़ी कुछ उथल पुथल चल रही है। और जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने भी संत समागम को लेकर के काफ़ी बात चर्चाओं में ये सवाल ये है कि क्या हिंदू समाज हमारा सनातन को समझ पा रहा है या नहीं। विषय पर बात करिए आप। ठीक है, मेरा तो एक ही विचार है कि इस भारत भूमि में, भारतवर्ष में, राम की धरती पर, राम के राज्य में राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य एक ऐसा राज्य था कि भगवान रामायण को चारों वेद 6 शास्त्रों का रस बताया। उस रामायण को जलाने वाले की मेरी तरफ से, मेरी आत्मा में जो इच्छा है कि संसद भवन के सभी संसद सदस्यों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों मजिस्ट्रेट से भी मेरी ये प्रार्थना है कि संविधान में इसको जोड़ दिया जाए कि रामायण को जलाने वाले का मृत्युदंड फौरन ही दिया जाए, फांसी की सजा दी जाए। राम दैविक दैतिक भौतिक तापा, राम राज्य काऊ व्यापा। राम राज्य के राज्य में मांगे वारिस दें जल, रामचंद्र के राज, राम जैसा राज्य और राम की पृथ्वी को आज राम के रामायण को जलाया जा रहा है। उसे जलाने वाले को मृत्युदंड दिया जाए। ये मेरी प्रार्थना है कि जिसने रामायण को जलाया है और रामायण को जला रहे हैं, उसको सीधा मृत्युदंड दिया जाए। जैसा बीजेपी ने अभी सनातन को लेकर के हमारे भगवान राम के ऊपर कुछ टिप्पणी करी है इस प्रकार की कि राम राज्य आने वाला है और आने वाले सनातनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो इस बात पर आपका क्या विचार है? राम पर मर्यादा पुरुषोत्तम था, उसने मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया। उनका नियम क्या था? प्रातः काल उठ के न गुटौना था, और मात पिता गुरु नावै माता। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की बुराइयां करने वाले को तो एकदम मृत्युदंड दिया जाए। संसार में राम का तो सुमिरन भगवान शंकर कर रहा है। भगवान शंकर पार्वती माँ से कह रहे हैं कि उमा कौन ने पूछा एक बार कि भगवान तुमसे बड़ा कोई और भी है भोले बाबा? तो शंकर जी ने माँ पार्वती को समझाया कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। राम कथा सुंदर करतारी, संशय व्यंग मिटाव नहारी। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और नर तन पाए भजो रघुवीरा। ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र। बाबा जी, आपसे एक सवाल है कि जैसा अभी हमारे सनातन में बाबाओं के ऊपर अत्याचार भी हुए हैं, क्योंकि अगर सरकार की बात कहेंगे तो अभी सरकार चल रही है बीजेपी की, उसमें बाबाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, क्या वजह रही है, क्या बड़ा कारण रहा है इस पे? मैं प्रेमानंद ब्रह्मचारी, हमारे दृष्टिकोण से तो कोई न बीजेपी, ना तो कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान। कुछ धर्म हो, एक धर्म होता है, एक अधर्म होता है। हर वर्ग में हर जगह से जिस टीम में ले लो वहाँ धर्म भी होगा, अधर्म भी होंगे। जो धार्मिक लोग हैं वो तो अपना धर्म का मार्ग पकड़े चले जाएंगे, और जो अधर्मी लोग हैं वो तो कटाक्ष करते रहेंगे। कोई कहीं उनके ऊपर धर्म तो चोट भी सहता है ना, खाता है। तो अधर्मी लोग हैं, करते रहेंगे, ये तो होता रहता है, सृष्टि का नियम है।
हाँ, ये है कि कभी ज़्यादा अधर्म बढ़ जाता है, कभी धर्म का वो। राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल जी ने अभी कुछ दिन पहले एक सभा करी थी, उसमें ये कहा था कि सनातन धर्म अगर विराजमान पूर्ण रूप से हो जाएगा तो देश में खुशहाली छा जाएगी। इस पर आपका क्या विचार है? क्योंकि हमारे संतों का मत है कि जो हमारा धर्म है ये धर्म की तरफ ही ले जाने का मार्ग सुगम है, अच्छा है, और इससे ये जो जीवन है सबका ये अच्छी तरीके कटेगा। बस वही तो खुशहाली जो अच्छे से कटे, वही तो राम राज्य है, वही तो सतयुग माना जाता है, अच्छे कर्म जहाँ हो। तो उसको सभी जो हमारे ऋषि महात्मा जो इसके विशेषज्ञ हैं वो इसी में तो लगे रहते हैं कि अच्छा सा माहौल पैदा हो, अच्छे से कार्य होने लगे, जो अपराध है वो बंद हो, सब कुछ ऐसे तो राम राज्य हो जाएगा, ये कल्पना रहती है। और इसी से हमारे जो महापुरुष हुए अशोक सिंघल और कई बहुत बड़े बड़े सब आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे सनातन धर्म से ही अन्य धर्मों का विकास हुआ है। उस पर आपका क्या विचार है? हुआ होगा, वो हमसे ज़्यादा वरिष्ठ है, वो उनको ज़्यादा ज्ञान है। अब जो वो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा तो पूर्ण सत्य है। हमारे योगी महाराज जी, जैसे कि वो भी एक संत समाज से आते हैं, एक योगी हैं, तो उनकी क्या टिप्पणी रही है इस जब से उनका कार्यकाल रहा है, उस पर आपका क्या विचार है? उनकी टिप्पणी बस यही है कि हमारी जनता, वो तो जनता के लिए मर रहे हैं, संत तो समाज का होता है, समाज के लिए मरता है। और वो एक संत है, शासक भी है, लेकिन वो शासक रहते हुए संत की उनके पास पूरी नियमावली है, तो वो चाहते हैं हमारी जनता सुखी रहे, और यही उनका शुरू से ध्येय रहा। कोई कुर्सी पे वो न चिपके हैं, न चिपके रहने की उनकी तमन्ना रहती है। एक आखिरी सवाल है कि जैसा दो संतों का जघन्य तरीके से उनकी हत्याएं करी गई हैं, जैसा कि आपको भी सुनने में आया होगा कि बुलंदशहर जैसे एक बड़े नगर में और पालघर में मुंबई के, तो उस पर संत समाज जो है क्या कर पाया और किस तरीके से उसको आज तक हम लोग अपनी प्रतिक्रिया संवेदनशील में लेके आए हैं? संतों ने अपना बड़ा सा विरोध जाहिर किया है, वो जो शासन प्रशासन के कानों तक आवाज़ गई है। संत तो जितना अपना कर सकता है कर ही रहा है, और भविष्य में ये उम्मीदें हैं ऐसी घटनाएं ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। हिंदू समाज के लिए, सनातन के लिए आपका एक क्या उपदेश ऐसा रहा है जो भारत की जनता इस पर अमल करे? हम तो यही कहते हैं सदमार्ग का सब लोग अनुसरण करें। जो जितने भी गलत मार्ग हैं उनका परिणाम निश्चित रूप से खराब होता है, तो उनका न करके इसका मजा लें। जो अगर कुछ लोग भटक भी गए हैं तो इससे मुड़ के फिर अपना इस रास्ते में ले, फिर इसका आनंद ले, कितना आनंद आता है। बस यही हमारी। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय संतों के विचार। फिर मिलेंगे दोबारा आपसे।